नमस्कार दोस्तों, EAC चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास में ये एक लेमिनेशन मशीन है। इस लेमिनेशन मशीन में जो कमी है वो मैं आपको पहले दिखाऊंगा, उसके बाद में इस कमी का समाधान करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और पहली बार चैनल में आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा नया आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो लेमिनेशन मशीन है, ये मशीन इसकी लाइट वर्क नहीं करती है। इसकी मोटर चलती है, मोटर आराम से रन कर रही है, लाइट नहीं जलती है और ना ही ये हीट होती है। तो इस टाइप से ये जो समस्या है उस समस्या का हम आपको समाधान करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मशीन में वास्तव में यही कमी है और उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप में समस्या का समाधान करके दिखाऊंगा और थोड़ी सी मैं जानकारी सर्किट के बारे में भी आपको दूंगा, क्योंकि सर्किट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, सीखने के लिए एक आदमी का जुनून होना चाहिए और जुनून में आज हमारे पास में यूट्यूब है, काफ़ी टेक्नोलॉजी की साधन है, तो हम वहीं से वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। आगे यदि बढ़ना है तो ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं और जो भी कंपोनेंट लगते हैं उस कंपोनेंट के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि कंपोनेंट के बारे में आपको नॉलेज है तो आप सही रूप से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो मशीन है इसमें ये रोलर काम कर रहे हैं लेकिन ये हीट नहीं हो रही है। जैसे देखिए मैं ये पेपर लगा रहा हूँ, ये पेपर अंदर जा रहा है, देखो ये रोलिंग हो रहा है, अंदर जा रहा है लेकिन हीट नहीं हो रहा है। मैं हीटर पे हाथ दे रखा है, हीट नहीं हो रहा, ना ही इसमें लाइट जल रही है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा वो बता रहा था, जैसे मैं ये मशीन को ओपन करूंगा उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आदमी को जुनून होना चाहिए सीखने के लिए। और सीखने के लिए यदि आपको जुनून है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो देखना है और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं या इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स है उसके बारे में नॉलेज होना भी ज़रूरी है। बेसिक यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप जल्दी से ये पकड़ नहीं सकते हैं। केवल जो वीडियो में हम दिखाते हैं केवल आप उतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरा कहना यही है दोस्तों आपसे कि आप जो बेसिक कंपोनेंट है उसका नॉलेज आप लीजिए और इसका वर्किंग क्या है वो आप देखिए, उसके बाद में ही आप रिपेयरिंग में आइए और ये वीडियोस है ये देख के आप कर सकते हैं। हाँ, जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक से आप कर सकते हैं, ये सही है। तो दोस्तों अब मैं मशीन के 2 स्क्रू ओपन कर लिया, उसके बाद में ये जो साइड वाले स्क्रू है ये भी स्क्रू ओपन करना है। मैं साइड वाला ये स्क्रू ओपन कर देता हूँ, दूसरी साइड का भी मैं स्क्रू ओपन कर देता हूँ और यहाँ से वीडियो भी थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। अब हमने कवर हटा लिया है क्योंकि चारों स्क्रू और 2 प्लेट वाले 6 स्क्रू को ओपन कर लिया, हटा लिए। हाँ, हमारे पास में ये जो पीसीबी है, इस पीसीबी में जो कंप्लेन है, लेकिन पीसीबी को चेक करने से पहले इसके जो 4 स्क्रू है ये ओपन करना भी ज़रूरी है। यदि ओपन नहीं करेंगे तो हम पीसीबी को चेक नहीं कर पाएंगे सही रूप से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीसीबी को हम ओपन करते हैं। तो इसके ये जो चारों स्क्रू है ये ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में हम पीसीबी पे जो सप्लाई बनती है, एसी सप्लाई अंदर जाती है, एसी से डीसी भी बनती है, डीसी से ये जो रिले है ये भी काम करती है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा बताने के लिए आपको थोड़ा सा इसके कंपोनेंट का बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है, साथ में ही उसमें टाइम भी इतना ज़रूरी है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो जो जितना भी शॉर्ट होगा मैं उसी के हिसाब से आपको बताऊँगा। तो मैंने ये चारों स्क्रू ओपन कर लिया है। चारों स्क्रू ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्लेट के अंदर जो कमी थी, पीसीबी के अंदर जो कमी थी, कंपोनेंट थे जो ख़राब था वो मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन उसके बाद में ये सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही। इसके लिए ये जो ऊपर वाला जो हीटिंग कवर है, ये लोहे की ब्लेड जो लगी हुई है हीटिंग कवर, मैं इसको हटाऊँगा। तो इसको हटाने के लिए दोनों साइड के स्क्रू है, ये स्क्रू मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद में ये प्लेट को हम अलग कर देंगे ताकि हीटिंग जो इलामेंट है वो पूरा आपको एकदम सही नज़र आ जाए।
ये उसी पेचकस से नहीं खुला है तो मैंने दूसरा पेचकस चूज़ कर लिया है। मैं दूसरे पेचकस से स्क्रू को ओपन कर रहा हूँ, ये इजीली ओपन हो रहा है इससे। तो ये हीटिंग एलिमेंट अलग होने के बाद में आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि हाँ काम ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है हीटिंग एलिमेंट। मैं आपको जूम क्लोज कर नज़दीक से मैं आप दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरा कैमरा स्विच कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास में जो पीसीबी है उसको नीचे में ये पेपर है, मेरे पास में कागज़ है, कागज़ का गत्ता है, वो मैंने नीचे लगा दिया है, क्योंकि यदि सप्लाई देंगे तो सप्लाई जब गुजरेगी तो शॉर्ट न हो जाए, इसीलिए। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने स्विच ऑन किया है, उस प्लेट में कुछ लाइट वगैरह नहीं जल रही थी, ये रोल चल रहे हैं। देखिए अब लाइट यहाँ पे नहीं जल रही है, ये दोनों लाइट ऑफ है, सक्रियाँ चल रही है, इस सर्किट में सप्लाई जा रही है। अब इस सर्किट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस सर्किट को चेंज करेंगे, ये नीचे वाला जो सिरा है वो ऊपर की साइड में घुमाएंगे। तो इसके लिए सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर लगी हुई है यहाँ पे, जो रेड कलर के 2 कैपेसिटर है, ये यहाँ पे एसी सप्लाई है और इससे बचना भी ज़रूरी है। एसी सप्लाई जब 220 वोल्टेज लग जाते हैं तो आपको पता है। लेकिन जो रिले के साइड में आप देख सकते हैं, ये जो रिले है इस साइड में 12 ही वोल्टेज है, क्योंकि रिले पे 12 ही वोल्टेज लिखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी थोड़ा सा कि ये जो रिले है ये 12 वोल्टेज में। कुछ सर्किटों में क्या होता है कि रिले 24 वोल्टेज की लगी होती है, यहाँ पे सप्लाई 24 वोल्टेज गुजरती है, बाकी फंक्शन सभी का एक ही होता है। मैं साथ में ये भी सोच रहा हूँ कि आपकी डिमांड पे मैं ये सोच रहा हूँ, यदि आप कुछ लोगों की डिमांड आ जाए, करीबन 100-150 डिमांड आ जाए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो लेमिनेशन मशीन है इसकी पीसीबी मैं आपको अलग से डिज़ाइन करके मैं आपको दे सकता हूँ, जिस कंपोनेंट भी सस्ता मिल जाए और आप कोई भी मशीन ख़राब हो तो पीसीबी अलग से भी डिज़ाइन करके लगा सकते हो, या इसमें कुछ चेंजिंग करके आप सेट कर सकते हो। तो आपके सामने ये देख सकते हो, मैंने अभी सप्लाई स्टार्ट कर दी है। अब ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर 105 जे का है और 630 वोल्टेज का है। यहाँ से सप्लाई निकलती है, क्यों 12 वोल्टेज निकलती है, क्योंकि ये डिले 12 वोल्टेज है और इस सर्किट में पूरा 12 वोल्टेज ही चलता है। और 12 वोल्टेज कहाँ से गुजरती है सप्लाई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सप्लाई कैपेसिटर से यहाँ, ये सबसे पहले एसी सप्लाई कैपेसिटर में आती है और सामने जो रजिस्टर है ये दोनों काम करता है। यहाँ 12 वोल्टेज लेके ये जो डायोड लगे हुए हैं 4, ये जो डायोड है उस डायोड के अंदर जाती है और ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करके ये सप्लाई इस रिले वाले जो भाग है इस भाग की तरफ सप्लाई आती है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये जो डायोड है, इस डायोड के दोनों सिरों पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे को 6 वोल्टेज ही दिखाई दे रहा है। मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मीटर आप कैमरे के अंदर कवर नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा सा मीटर को आपके सामने कर देता हूँ ताकि डिस्प्ले आपको नज़र आ जाए। अब मैं देखिए, मैं चेक करता हूँ 6.5 वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए 12 वोल्टेज, इसीलिए ये रिले काम नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि ये 12 वोल्टेज ड्रॉप क्यों हुआ है। यदि लीकेज होता है तो ये कैपेसिटर से पीछे का काम है, कैपेसिटर डायोड से जो पीछे का कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, इसमें लीकेज है। और यदि शॉर्टिंग है तो आगे का जो रिले वाला पोर्शन है उसमें शॉर्टिंग है, उसमें हो सकता है आईसी तक भी शॉर्टिंग हो सकती है, या जो रजिस्टर है, या इसमें कुछ जीनर वगैरह दिया हुआ है, या जो ट्रांजिस्टर है उसमें भी शॉर्टिंग हो सकती है रिले की कॉइल भी शॉर्ट हो सकती है। तो ये चीज़ है, तो रिले की कॉइल और ये ट्रांजिस्टर वगैरह यदि शॉर्ट है तो आप आईसी के ऊपर हाथ लगा के देख सकते हैं। यदि हीट होती है तो इनमें समस्या आती है, यदि हीट नहीं होती है इनमें समस्या नहीं आती है। आप देख सकते हो इस साइड में, अपनी साइड में तो एसी है, और अब मैं जहाँ पे चेक कर रहा हूँ यहाँ पे डीसी सप्लाई है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये देखिए वो सेम वही वोल्टेज है, 6.5 वोल्टेज है। आप देख सकते हैं मैंने डायोड पे चेक किया तो 6.52 वोल्टेज आया, यहाँ पे 6.5 आया, तो इसका मतलब यहीं पे ही सप्लाई में प्रॉब्लम है आसपास में। यहाँ पे जो सर्किट है, ये सर्किट है, इसमें प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सप्लाई को बंद करनी पड़ेगी मशीन को, और मीटर को कंटिन्यूटी में करके हम चेक करेंगे। तो इसके लिए मीटर को मैं कंटिन्यूटी में कर लेता हूँ। कंटिन्यूटी मैंने कर दिया है मीटर को। कंटिन्यूटी में चेक करने के बाद में हम देखते हैं कि ये जो सप्लाई आ रही है, यहाँ से डीसी सप्लाई आ रही है, ये कहाँ पे आ रही है, ये इस सेक्शन में यहाँ पे आ रही है। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस कैपेसिटर के दोनों पॉइंटों पे आ रही है। तो कैपेसिटर के दोनों पॉइंटों पे
मैं सप्लाई चेक कर लेता हूँ। तो कम सप्लाई चेक करूँगा तो इसके लिए मीटर कंटिन्यूटी होनी ज़रूरी है। सबसे पहले ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर को मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये 1 मेगा ओम्स सॉरी ये 100 किलो ओम्स की है। तो मैं इसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि 100 किलो ओम्स की है, लेकिन फिर भी ये इतना नहीं दिखा रही है, हाफ में दिखा रही है। इसका मतलब शॉर्टिंग इसके आसपास में ही है। अब मैं आगे ये जो 100 ओम्स की रजिस्टर है उसको मैं चेक करता हूँ। 100 ओम्स के रजिस्टर सही है। अब ये जीनर है पास में लगा हुआ, तो जीनर को जब मैं लगाता हूँ तो जीनर को जैसे मैं लगा रहा हूँ, दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ जीनर को। तो मेरे हिसाब से ये जीनर शॉर्ट है। तो मैं एक बार केबल हटा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी से चेक हो जाए। जैसे मैं अब चेक कर रहा हूँ तो ये देखिए ये बीप आ रही है मल्टीमीटर, क्योंकि मैंने अब चेक किया है तो ये शॉर्ट है, शॉर्ट की वजह से ये बीप दे रहा है। तो दोस्तों ये शॉर्टिंग की वजह से बीप है। आप दोबारा भी देख सकते हैं, मैं चेक कर रहा हूँ, ये जीनर मैंने चेक किया है, जीनर में ये बीप आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि दोस्तों ये जीनर है, ये ही शॉर्ट है, उस जीनर की वजह से ये समस्या आ रही है। तो आप इस जीनर को हटा सकते हैं क्योंकि ये 12 वोल्टेज पे लगा हुआ है। जीनर लगाना ज़रूरी इसलिए होता है कि पीछे से यदि सप्लाई कंपोनेंट यदि फ्री हो जाए या किसी कारणवश से ज़्यादा सप्लाई आ जाए तो आगे का सर्किट और आईसी डैमेज ना हो, इसीलिए जीनर दिया जाता है। तो ये जो जीनर है, इस जीनर की यहाँ पे भी सप्लाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये बीप आ रही है। तो इसका मतलब ये जीनर फॉल्ट है। तो ये जो सप्लाई आ रही है, इस सप्लाई को आप देख सकते हैं यहाँ से ही ये जो जीनर है, ये जीनर शॉर्ट है। तो आप इस जीनर को हटा के आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये रिले के पोर्शन है ये सही है। तो हम जीनर को मैंने चिमटी की सहायता से थोड़ा सा ऊपर खींचा है, तो इसलिए ये यहाँ से ब्रेक हो गया है, कोई बात नहीं है। अब दोबारा हम चेक कर लेते हैं जीनर को। जैसे मैं ये सप्लाई लगा रहा हूँ तो आप सुन सकते हैं बीप की आवाज़ आ रही है। और मैं ये रजिस्टर चेक कर रहा हूँ, रजिस्टर में देखिए ये आ गया है एकदम, उसका पूरा मान आ गया है। ये 100K की है, 100K सही दिखा रहा है, एकदम सही वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। ये जीनर ही फॉल्ट है, जीनर फॉल्ट होने की वजह से ये समस्या हमारे पास में आई है। तो अब मशीन को हम ओपन चालू करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये जीनर लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी यदि वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो आगे का जो आईसी वगैरह है, ये सामान है, ये फॉल्ट ना हो, इसीलिए जीनर ज़रूरी है। जीनर 12 वोल्टेज का है, आप 12 वोल्टेज का जीनर लगा सकते हैं। आप 12 के स्थान पे 15 का भी लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। अब देखिए मैंने ऑन कर दिया है, लाइट आ गई है, दोनों लाइटें जल रही है। लेकिन आपको क्या पता कि अभी हीटर है उसका, लेमिनेशन मशीन का, वो जला है या नहीं जला है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। एक बार मेरे को जीनर लगाना है, मैं जीनर लगाऊँगा, उसको जीनर इंस्टॉल करने के बाद में मैं मशीन को वापस चला के दिखाऊंगा। तो मैंने सप्लाई हटा दी है और उसके बाद में भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये हीटिंग हो रहा है या नहीं हो रही है। अब दोस्तों मेरे पास में ये जीनर है 12 वोल्टेज का, लेकिन इस जीनर के बार पे एक ब्लैक रंग की बाउंड्री बनी होती है, वो मिटी हुई है, उस पर नहीं है, वो स्क्रैच है, पता नहीं चल रहा है किस साइड में। तो उसके लिए टेस्टिंग के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये जो आपके पास में डायोड है, ये ब्लैक रंग के जो डायोड लगे हुए हैं 4001 है, इसमें 2 सिरे होते हैं, एक होता है एनोड होता है, एक होता है कैथोड। जो एनोड होता है वो ब्लैक साइड होता है, कैथोड होता है वो वाइट साइड होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कैथोड होता है उस साइड में ब्लैक साइड यदि मल्टीमीटर की हम लगाते हैं और एनोड साइड में हम रेड लगाते हैं तो मीटर कुछ मान बताएगा, तो मीटर मान बताता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो ब्लैक साइड का जो होता है ना, ये बाउंड्री, उसमें मल्टीमीटर का ब्लैक वायर लगाना है आपको। जो चित्र में जो दिखाया होता है उसमें एक आड़ी तिरछी लाइन एक बनी हुई होती है जिनर के, आप देख सकते हो जिनर वाले जहाँ पे निकला होता है पोर्शन में, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो बनी हुई है, तो उस साइड में ये करना है। ये देखिए ये जो जिनर है, उस जिनर के आगे की साइड में ये जो लाइन बनी हुई है, इस साइड में आपको ब्लैक करना है, ब्लैक साइड करनी है। तो मेरे पास में जो जिनर था उस जिनर
आपको मैं चेक करवा देता हूँ। इस साइड में चेक करेंगे तो ये देखिए मैंने लगाया है, ये कैथोड साइड में ब्लैक लगाया, कैथोड अब इसी साइड में होगा, जैसे मैंने पकड़ रखा है उसी हिसाब से ही उसको लगाना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि उल्टा लगाओगे तो ये वापस शॉर्ट हो जाएगा और सप्लाई नहीं आएगी आगे। तो मैंने ये चेक कर लिया, मैंने उल्टा लगा के आपको दिखा दिया, कोई मान नहीं बता रहा है। इसका कारण यही है कि ये जिनर ये मेरा सही है और वो जो जिनर लगा हुआ था वो ख़राब है। अब ये जिनर है, ये जिनर को मैं इसी टाइप से मैं लगाऊंगा जो मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं आपको चेक करके दिखा दिया है, मैं इसी टाइप से जिनर को लगाऊंगा। ये जिनर को मैं एक बार रख देता हूँ। पहले तो जो पुराने वाला जिनर है पीसीबी से वो मैं हटा लेता हूँ। इसके लिए सोल्डर आयरन की आवश्यकता पड़ेगी, तो मेरे पास ये सोल्डर आयरन है, चालू है। मैं क्या करता हूँ, ये सोल्डर आयरन से जिनर है, इस जिनर के ऊपर वाला है यार, ये चलो देख लेते, थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये ऊपर वाला है क्योंकि दोनों की लाइनें एक ही है, कोई बात नहीं है। ये मैंने हटा दिया जिनर को, और दूसरा जिनर का दूसरा भाग जो मैंने अभी खींचने से जो टूट गया था उसको भी मैं हटा लेता हूँ गर्म करके। ये दो हट गया है। अब मेरे पास में ये जो जिनर है, इस जिनर को मैंने जैसे रख दिया था, आपको बताया था इसी टाइप से लिया था, तो मैं इसी टाइप से लगा देता हूँ। मेरे सोल्डर आयरन की तरफ, ये रेड वाले कैपेसिटर की तरफ उसका कैथोड सिरा है, यानी ब्लैक वाली बाउंड्री है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं जिनर को क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि प्रिंट जो होल है पीसीबी पे जो होल है वो पैक है, थोड़ा सा आयरन से लगाऊंगा तो पिघलने के बाद में मैं ऊपर से जिनर को प्रेस कर दूंगा, इससे ये होल क्लियर हो जाएगा और सही रूप से लग जाएगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये आपके काम का है, आप आराम से ये देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगी कि पीसीबी में ये भी प्रॉब्लम है, तो आप इतनी दूर आप फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं, और कोई भी पीसीबी यदि इस फॉल्ट में आती है तो आप दूर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये जिनर लगा दिया है, जिनर लगाने के बाद मैं सोल्डर कर दूंगा। सोल्डर करने के बाद में ये जो उसकी लेग है, बड़ी वो लेग है, उसको मैं ब्रेक कर दूंगा यहाँ से। तो उसके लिए सबसे पहले मैं प्लेक्स लगा के और अच्छी तरीके से मैं सोल्डर करूँगा। यदि अच्छी तरीके से सोल्डर नहीं करते हैं तो हो सकता है लेग अंदर टूटने का चांस है, क्योंकि मेरे पास में कटर भी है लेकिन मैं कटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि कटर से थोड़ा सा ऊपर से कट जाती है, और मैं जब लेग को हाथ से हिलाऊंगा तो ये सोल्डर रंगा है जो मैंने लगाया था यहाँ से कट हो जाएगा, जहाँ पे मैंने टांका वगैरह लगाया है वहीं से कट हो जाएगा। देखिए मैं हिला के किया है, ये सही सोल्डर नहीं हुआ था तो मैं हिल रहा है, ये हिल रहा है, तो कोई बात नहीं है। मैं एक बार पुनः पहले सोल्डर कर देता हूँ, उसके बाद में थोड़ा फ्लेक्स सही नहीं लगा था, और फिर सोल्डर करने के बाद में हिला के ये उसकी लेग है वो मैं ब्रेक कर दूँगा। यहाँ पे कुछ रांगा गिर गया था, हम यूज़ कर लेते हैं, काम आ जाए। चलो ये सोल्डर हो गया है। अब मैं आपके सामने हिला के और उस लेग को ब्रेक कर देता हूँ। तो मैंने हिला के उसको अलग कर दिया, ये टूट गई है। अब दोस्तों ये नीचे कुछ रांगे वगैरह पड़ नज़र आ रहा है आपको, उसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि पीसीबी के अंदर नीचे आ जाए तो हो सकता है शॉर्ट हो जाए। अब मैंने ये लगा दिया है और अब मैं सप्लाई लगाऊंगा। लगाने के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो लाइट है इसके पीसीबी पे, जो लाइट है प्लेट पे जो लाइट लगी हुई है, देखिए ये दूसरी साइड में, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाइट जल रही है। अब मैं उसका टेम्परेचर कंट्रोलर है उसको भी मैं घुमा के आपको दिखाऊंगा। जो दूसरी लाइट है ये भी वर्किंग करेगी। और मैं एक बार, ये लाइट में नज़र नहीं आ रही है आपको हीटिंग एलिमेंट, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट गर्म हो रहा है, तो मैं लाइट भी आपको एक बार बंद करके दिखाऊंगा ताकि आपके समझ में आ जाए कि यहाँ हीटिंग एलिमेंट गर्म हो रहा है। ये मैं हाथ नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि हीट आ रही है, हल्का हल्का देखिए गर्म हो रहा है, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बार लाइट बंद करके दिखा देता हूँ ताकि आपके अच्छे से क्लियर से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं एक बार, मेरे पास में जो रोशनी है उस रोशनी को मैं एक बार, जो मेरे पास हाई रोशनी है उसको मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद में आपको साफ नज़र आ रहा है कि हीटिंग एलिमेंट है ये गर्म हो रहा है, ये हीटिंग एलिमेंट गर्म हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये सही वर्क कर रही है। अब मैंने देखिए यहाँ से पावर जो टेम्परेचर कंट्रोलर है उसके माध्यम से बंद कर दिया, तो ये बंद भी हो गई। वापस मैंने ऑन कर रहा हूँ तो ये गर्म हो रही है, वापस दिखाई दे रही है आपको। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मेरे